धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी, कम से कम 9 सीट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम। छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट, ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें। जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और वहां पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि बस रुक रुक के जाएगी, और आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी और जहां से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है, बिकॉज काफी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का। तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए जो बसेस अलाउड होंगी। और जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। जैसा मैंने कहा कि जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको कम से कम 25 बसेस की फ्लीट मेंटेन करनी होगी, और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आए। एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे, इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहां उनको लगता है कि ज्यादा उनको सवारी मिल सकती है वो बसेस उन एरियाज में ज्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पे उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक कम होगा। उसे जो भी रूट वो डिसाइड करेगा बस ऑपरेटर, उसे हमें सिंपल डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैंने आज से एक नया रूट चालू कर लिया। इसका फेयर भी डायनेमिक होगा, वो जो मर्जी फेयर ले सकता है ऑपरेटर जो है, एक्सेप्ट एक ही कंडीशन है कि हमारा डीटीसी का और एसी बसेस का जो पीक फेयर है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये लग्जरी बसेस हैं तो उससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये डीटीसी के साथ वो कम्पीट करने लग जाए।